Good evening, friends. Welcome back to the channel. And today's question is how to isolate the personal problems with the studies. ठीक है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, वी हैव रिलेटिव्स, वी हैव फ्रेंड्स, एंड मोर ऑफ youngsters age from 14 to 22, we have relationships as well, which has become a very important part of our एजुकेशन सिस्टम. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ चलती हैं. इनमें से काफ़ी एज अ पर्सन वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग अराउंड अस, है ना. कई घर में या कई स्टूडेंट्स में ऐसा होता है जिनके पेरेंट्स के बीच में देयर आर सम इश्यूज़. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु आर लिविंग इन दी कंबाइंड फैमिली, जिनमें उनके पेरेंट्स के बीच इश्यूज़ नहीं हैं बट उनके रिलेटिव्स के बीच में इश्यूज़ हैं, हु आर स्टेइंग विथ यू, है ना. कुछ फ्रेंड्स, व्हेन यू हैव अ क्लोज फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, तो उनके कुछ इश्यूज़ हैं, दे ऑल्सो कम टू यू. एंड when you are of an age from probably 14 to 20, so many of you might be in a relations with your girl counterparts. तो ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंसेस आपकी स्टडीज़ कई बार इफ़ेक्ट होती है. तो देखिए, यू एज अ पर्सन हैज़ टू आइसोलेट इट. ठीक है, अब आइसोलेट कैसे करें? अब घर में कुछ इश्यूज़ है तो आप बाहर तो जा नहीं सकते कि भाई हाँ मैं चला जाता हूँ, या प्रॉब्ली यू कैन गो टू द लाइब्रेरी प्रॉब्ली टिल इवनिंग, बट देन यू हैव टू कम बैक होम, है ना. तो हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, हाउ टू फाइंड दी बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. तो इसके पहले सबसे पहले आपको सोचना है कि जब आपको खुदा ने, भगवान ने, श्री जीसस क्राइस्ट या जो भी आपके गॉड है, जिन्होंने आपको ये प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की है और साथ में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि आप अपनी एजुकेशन या अपनी लाइफ को बेहतर करें, देन द गॉड हैज़ पुट अ मोर फेथ एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑन यू कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं. तभी ये चीज़ें आपके साथ आई है एक साथ. ठीक है, तो जब तक पेरेंट्स का सवाल है, जब पेरेंट्स में जहाँ इश्यूज़ है, आप अपना जितना टाइम अवेलेबल है लाइब्रेरी, यू कैन स्पेंड योर टाइम देयर. उसके बाद यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स या जो नियर वंस होते हैं, कि योर क्लोज वंस विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन द टफ टाइम्स. तो आप उनके साथ जाके को-एड स्टडी कर सकते हैं कि हाँ यार चलो लाइब्रेरी टाइम ओवर हुआ, उसके बाद खाना खा के यू कैन बी with someone who is close to your close friend. ठीक है, तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स के होने के साथ आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व द इश्यूज अराउंड यू. सो फर्स्ट ट्राई एंड सॉल्व दोज इश्यूज, बट इन केस योर ऑल एफर्ट्स डोंट वर्क आउट, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन जो अभी मैंने मेंशन किया आपको, वो सॉल्यूशन हो सकता है. ओके, नाउ कमिंग टू द फ्रेंड्स पार्ट. तो देखिए, फ्रेंड्स आर ऑफ योर एज. ठीक है, तो अगर उनकी स्टडीज़ हैम्पर हो रही है या उनके आपसे कुछ इश्यूज़ हैं, आपके उनसे कुछ इश्यूज़ हैं, तो प्रॉब्ली उसको शॉर्ट टाइम में आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए. In case if it goes beyond certain time, so you have to place yourself apart from the group that is disturbing you. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि you are not respecting your friendship, या आप अपने दोस्त यारों को दूर करना चाहते हैं, या आप मतलब प्रॉब्लम्स आने की वजह से you are leaving your friendship, है ना. by keeping them apart for some time, you will save their time
from being wasted and you will save your time also being wasted. और जब आप उसको थोड़ा टाइम देंगे then definitely things will improve and you will have a friendship again with your friends. And when you will clear the examination that you have been preparing for, ठीक है, वो जो दोस्त को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो वो खुद ही आपके पास आएंगे, ठीक है. एंड जब भी आप सक्सेस हो जाओ या जब भी आप कोई एग्जामिनेशन क्लियर कर लो एंड वॉट एवर हेल्प दे नीड, ठीक है, देन बी अवेलेबल विथ द हेल्प टू देम ऑल द टाइम्स दे नीड, ठीक है. दैट विल रीबॉन्ड योर फ्रेंडशिप्स, ठीक है. तो अभी के लिए थोड़ी दोस्ती यारी छोड़नी है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है और उसके बाद रीबॉन्डिंग. ओके, आई वुड अर्ज नेवर लिविंग द फ्रेंड्स, ठीक है, बट टाइम की डिमांड के हिसाब से थोड़ा सेपरेट आउट होना, दैट इज़ ओके. नेक्स्ट, कमिंग टू द रिलेशनशिप्स. कुछ भी अचीव करने का टाइम फ्रॉम 14 to 22 ईयर्स की एज होती है. And this is most vulnerable age because you start learning a lot of things in your syllabus. You know come across a lot of social media, a lot of print materials और a lot of gossips from the friends, ठीक है. और आजकल के ज़माने में एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है to have to be in a relationship. तो in my opinion relationships are not bad, ठीक है. इट्स गुड टू गो विथ यू अंडरस्टैंड द ऑपोजिट जेंडर इन अ बेटर वे, इन अ बेटर सेंस. यू कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स वेल, बट आपका अभी का जो टाइम है, अभी का जो एजुकेशन टाइम है, वो शायद इन फीलिंग्स को समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. You will always have a time to understand the feeling of your counterpart or the one you are relationship in at a later stage of your career or at a later stage of your education, जबकि आप अपने एक particular examination या particular goal को achieve कर चुके हो. और वो relationship ही क्या जो एक दूसरे को compliment ना करे, ठीक है. अगर आपके counterpart आपको आपके goal achieve करने पे हेल्प नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज दैट. और आपके काउंटर पार्ट को आप अगर उनके गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे हो, देन देर इज़ नो यूज ऑफ यू बीइंग हर फ्रेंड और शी बीइंग योर फ्रेंड, ठीक है. ये सिर्फ फॉर मूवीज जाना, हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी टुगेदर एंड थोड़े डिस्टेंस मतलब थोड़े से कम ज़्यादा डिस्टेंस से एक दूसरे को देखना है. दिस इज ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. दिस ऑल what you can postpone to a particular time. After you achieve something, after you get through to your examinations, you will always have a time to enjoy yourself, to give respectful time to the to your relationship. Fine. तो अभी से if you are in a relationship, then make sure that relationship is strengthening you and your counterpart, and आप दोनों एक दूसरे को एलिवेट कर रहे हैं, तभी ही आपकी रिलेशनशिप इज़ ऑफ यूज़. अदरवाइज लूज़र्स को आगे लाइफ में कोई भी पसंद नहीं करता है, ठीक है. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है. समवन माइट बी विथ यू फॉर द टाइम, बिकॉज अभी आप अपने पेरेंट्स की ये कमाई पे जी रहे हो, और हो सकता है कि आपकी पॉकेट्स आर फुल, कि आपकी पॉकेट मनी इतनी सफिशिएंट है कि यू कैन सस्टेन समवन एल्स ऑल्सो ऑन योर पॉकेट मनी. बट यही पॉकेट मनी जब खाली होती जाएगी, ठीक है, प्रॉब्ली योर काउंटर पार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट सेपरेटिंग आउट ऑफ यू इफ ही और शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कंडीशन, ठीक है. और अगर आपकी कंडीशन अभी से समझते हैं, देन दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू कि हाँ यार ये इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, लेट अस हेल्प हिम आउट और हेल्प हर आउट. तो आपकी रिलेशनशिप आपको वैसे रखनी है जिससे आप दोनों का टाइम यूटिलाइज हो रहा हो, ना कि वेस्ट हो रहा हो, ठीक है. दिस इज शॉर्ट एंड स्वीट.
explanation of how the relationship should be in this age. सबसे पहले तो अवॉइड ही करना ही नहीं करना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेटर ऑन. बट इन केस आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल फॉर रिलेशनशिप्स. फाइन. इसी के साथ I request all of you to focus completely on your education part and not affect your personal issues in the studies. Thank you so much. Bye bye. Thank you for listening.